हे एवरीवन, अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीएसटी ने काफी अच्छी एडवाइजरी इशू की है ऑन 23rd of September 2025 टू सिंप्लीफाई द टैक्सेशन सिस्टम एंड रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन द टैक्स पेयर्स। ये काफी वेलकम स्टेप है। काफी कंफ्यूजन था टैक्स पेयर्स के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट नोट्स, आईटीसी रिवर्सल। तो उसके कारण जो कंफ्यूजन थे उसको दूर करने के लिए एक एडवाइजरी इशू की गई है जीएसटी ने द्वारा, जो काफी वेलकम स्टेप है। आइए हम देखते हैं कि क्या मेन फीचर्स हैं इस एडवाइजरी के। इस एडवाइजरी के जरिए जो जीएसटीएन है वो आईएमएस सिस्टम में नए चेंजेस लेके आ रही है। जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस सिस्टम है उसमें काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आ रही है और उसके लिए उन्होंने ये एडवाइजरी इशू किया है। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या मेन फीचर्स हैं इस एडवाइजरी में जो कि जीएसटीएन ने टैक्स पेयर्स को बताया है। तो उस एडवाइजरी में जाने के पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट एंड इनवॉइस ये क्या होता है। क्योंकि जब हम इस एडवाइजरी में जाएंगे तो हमें ये वर्ड देखने को मिलता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट्स एंड इनवॉइस। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स। तो ये जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अमेंडमेंट्स ऑफ क्रेडिट नोट्स और इनवॉइस है ये किसको रेफर करता है? ये रेफर करता है चेंजेस मेड टू करेक्ट और एडजस्ट द वैल्यू। जो भी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट है जो कि ओरिजिनल इनवॉइस में इंडिकेट की गई थी उसमें अगर चेंजेस लाने हैं। क्या होता है, जब भी कोई सप्लाई होती है तो जो सप्लायर है वो एक इनवॉइस इशू करते हैं जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल इनवॉइस। तो अगर बाई एनी चांस, बाई एनी सर्कमस्टांसेस उस ओरिजिनल जीएसटी इनवॉइस में कुछ चेंजेस लाने हैं या वैल्यू को एडजस्ट करना है, चेंजेस किस में लाने हैं? इन द टैक्सेबल वैल्यू और द टैक्स अमाउंट। इन दिस केस ये जो अमेंडमेंट इशू किया जाता है बाय द वे ऑफ क्रेडिट नोट्स और इनवॉइस, इसको कहते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अमेंडमेंट्स। तो टाइप ऑफ अमेंडमेंट वो डिपेंड करता है कि वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अगर टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट इंक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड अमेंडमेंट, और अगर वो डिक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड अमेंडमेंट। ये देखिए टेबल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। वैल्यू इंक्रीजेस तो ये हो गया अपवर्ड अमेंडमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है? इसमें इशू किया जाता है सप्लीमेंट्री इनवॉइस जिसको हम डेबिट नोट भी कहते हैं जीएसटी में। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है अपवर्ड अमेंडमेंट का, इट रेजेस टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स। मतलब ये जो लायबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है एंड दैट इज नोन एज अपवर्ड मूवमेंट। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। मान लीजिए कि जो ओरिजिनल इनवॉइस थी वो 10,000 रुपए की थी लेकिन एक्चुअल वैल्यू इज 12,000 रुपीज, जो ज्यादा है। तो इसके लिए एक डेबिट नोट इशू किया जाता है फॉर 2,000 रुपीज। जितने अमाउंट से बढ़ाना है टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स को उसके हिसाब से हम इसको उसी अमाउंट से हम इसको डेबिट नोट इशू करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अपवर्ड अमेंडमेंट। अब हम आते हैं डाउनवर्ड अमेंडमेंट में। इसमें क्या होता है, जो वैल्यू डिक्रीज होती है, डाउनवर्ड अमेंडमेंट, इसमें इशू किया जाता है क्रेडिट नोट। इम्पैक्ट क्या होता है? इट रिड्यूसेस टैक्सेबल वैल्यू ऑन टैक्स एंड डिक्रीजेस लायबिलिटी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। हम मान लीजिए कि जो ओरिजिनल इनवॉइस थी वो थी 15,000 रुपीज के लिए। सो वैल्यू आफ्टर रिटर्न, इसमें कुछ गुड्स डिफेक्टिव थे तो वापस किए गए थे, तो जो वैल्यू कम हो जाती है वो हो जाती है 10,000 रुपीज। तो ऐसे केस में जो सप्लायर है ही इशूज वन क्रेडिट नोट फॉर 5,000 रुपीज। तो दिस इज डाउनवर्ड अमेंडमेंट। तो अब हम समझ चुके हैं कि अपवर्ड अमेंडमेंट और डाउनवर्ड अमेंडमेंट क्या होता है। तो आइए अब हम चलते हैं मेन फीचर्स ऑफ द एडवाइजरी इशूड ऑन 23rd September 2025, जहाँ पे कुछ नए चेंजेस लाए गए हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में, आईएमएस में। हम देखेंगे पॉइंट वाइज कि क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, मेन फीचर्स क्या है इस एडवाइजरी के जो कि टैक्स पेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप किसी चीज को मिस ना करें। तो पहला पॉइंट है, पार्ट 1 है, दैट डील्स विद पेंडिंग एक्शन अलाउड। पहले क्या होता था, जो सप्लायर था उसने अपना इनवॉइस या क्रेडिट नोट अपलोड कर दिया तो रेसिपिएंट को उसमें इमीडिएटली एक्ट करना पड़ता था। या तो एक्सेप्ट करता था, रिजेक्ट करता था या उसको पेंडिंग रखता था। अब एक नया फीचर आया है, इशू इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी के माध्यम से, जो अलाउ करता है टू कीप सर्टेन डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग फॉर 1 टैक्स पीरियड। मतलब अभी आपको टाइम दिया जाता है, आपको इमीडिएटली एक्ट नहीं करना है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप चाहें तो एक टैक्स पीरियड के लिए उसको आप पेंडिंग रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही कि मतलब यू गेट मोर टाइम टू वेरीफाई एंड टेक एक्शंस। अभी आपको क्विकली काम नहीं करना है, आपको वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए काफी टाइम मिलता है, क्योंकि आप फॉर 1 टैक्स पीरियड यू कैन कीप द डॉक्यूमेंट पेंडिंग। तो इसका व्हाट कैन बी केप्ट पेंडिंग? जैसे मान लीजिए कि अगर क्रेडिट नोट है या अपवर्ड मूवमेंट अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट है तो उसको आप 1 महीने तक, अगर आप मंथली फाइलर हैं तो फॉर 1 मंथ यू कैन कीप इट पेंडिंग। अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं
फॉर 1 क्वार्टर यू कैन कीप इट पेंडिंग। सो जो क्रेडिट नोट्स हो गए या अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट है उसको आप 1 टैक्स पीरियड के लिए पेंडिंग रख सकते हो। अगर डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट है, मतलब जब आपका ओरिजिनल क्रेडिट नोट था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो भी जो टैक्स पीरियड है दैट इज 1 टैक्स पीरियड। ऐसे केस में भी आप जो है फॉर 1 टैक्स पीरियड यू कैन कीप इट पेंडिंग। नाउ नेक्स्ट इज डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट। अगर इनवॉइस और डेबिट नोट का डाउनवर्ड अमेंडमेंट है तो आप उसको 1 टैक्स पीरियड के लिए पेंडिंग रख सकते हो। कंडीशन क्या है कि ओनली इफ ओरिजिनल इनवॉइस was accepted and GSTR 3B was already filed। अगर आपने ओरिजिनल इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया था ऑलरेडी और GSTR 3B फाइल कर दी थी, in that case also you can keep such downward amendment of invoice or debit note pending for 1 tax period। नेक्स्ट आता है काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स ECO। इनसे पर्टेनिंग जो भी डॉक्यूमेंट है जो कि डाउनवर्ड अमेंडमेंट से डील करते हैं, इसको भी आप फॉर 1 टैक्स पीरियड यू कैन कीप इट पेंडिंग। कंडीशन क्या है? ओनली इफ ओरिजिनल इनवॉइस वाज एक्सेप्टेड एंड GSTR 3B was filed। तो इस कंडीशन को फुलफिल होने पे आप 1 टैक्स पीरियड तक इसको रख सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? यू कैन होल्ड सर्टेन डॉक रिकॉर्ड्स for a little time, check them and then accept, reject or act later with the same tax period। So अभी आपके पास 1 महीना टाइम मिल जाता है आप वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए और फिर उसको एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए या फिर बाद में एक्ट करने के लिए विद इन द सेम टैक्स पीरियड। तो ये था आपका इन रिलेशन टू डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी केप्ट पेंडिंग। अभी नेक्स्ट पार्ट है, इसका पार्ट 2 है ITC रिवर्सल क्लैरिफिकेशन। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी कंफ्यूजन था टैक्स पेयर्स के बीच में कि अगर क्रेडिट नोट्स इशू हुए हैं तो उसको जो उनको क्रेडिट नोट इशू होने के बाद जो आईटीसी है वो कैसे रिवर्स करनी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडवाइजरी। सो इट डील करता है विद इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल। सो अर्लियर देयर वाज अ कंफ्यूजन क्या था? डू आई ऑलवेज हैव टू रिवर्स आईटीसी इफ माई सप्लायर इशूज अ क्रेडिट नोट? अगर मेरे सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया है तो क्या मुझे हर केस में आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी? तो इसका जवाब जीएसटीएन दे रहा है बाय दिस एडवाइजरी। आइए क्या जवाब हम देखते हैं। पहला सिचुएशन क्या है कि यू नेवर अवेल्ड आईटीसी ऑन दैट इनवॉइस। तो जो इनवॉइस इशू किया था सप्लायर ने, आपने उसके इनवॉइस के ऊपर आईटीसी को अवेल नहीं किया है। अगर आपने आईटीसी को अवेल नहीं किया है देन देयर इज नो रिवर्सल रिक्वायर्ड। फिर आपको रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है आईटीसी। सेकंड कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है? यू अवेल्ड फुल आईटीसी। आपने फुल आईटीसी को अवेल कर दिया था तो फिर ऐसे केस में आपको फुल आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। नंबर 3, यू अवेल्ड पार्शियल आईटीसी। अब आपने जो आईटीसी था उस इनवॉइस का से रिलेटेड आपने पार्शियली इसको अवेल कर लिया था, पार्शियली छोड़ दिया था। तो अभी क्या करना है आपको रिवर्स करना है। रिवर्स ओनली टू द एक्सटेंट अवेल्ड। माने जिस एक्सटेंट तक आपने अवेल किया था आईटीसी को उसी एक्सटेंट तक आपको उसको रिवर्स करना है। नेक्स्ट सिनेरियो आता है, सिचुएशन आता है, यू ऑलरेडी रिवर्स आईटीसी अर्लियर। आपने आईटीसी पहले ही रिवर्स कर दिया था तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट डिक्लेयर इट इन द आईएमएस, नो डबल रिवर्सल। तो आप सिर्फ आईएमएस में जाके एक नोट डाल दीजिए कि भाई मैंने ऑलरेडी उसको रिवर्स कर दिया था पहले, तो फिर आपको दोबारा रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। न्यू फैसिलिटी इन आईएमएस क्या है? नया फैसिलिटी आईएमएस आया है कि यू कैन नाउ डिक्लेयर द एग्जैक्ट आईटीसी अवेल्ड अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट एंड रिवर्स अकॉर्डिंगली। अभी आप आईएमएस से जाकर के एग्जैक्ट क्वांटिटी आप जो आईटीसी आपने अवेल किया था उसको डिक्लेयर कर सकते हैं अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट एंड रिवर्स कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। So this avoids mistakes and prevents unnecessary reversal where RTC was never claimed। तो इससे फायदा क्या होता है इस एडवाइजरी के माध्यम से? जो आरटीसी आपने कभी क्लेम नहीं किया था उसको आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये काफी क्लियर होता है। ये मिस्टेक काफी लोग करते थे क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं थी उन्हें पहले, लेकिन बाय दिस एडवाइजरी जीएसटी हैज वेरी मेड इट वेरी क्लियर कि अगर आपने आईटीसी को अवेल नहीं किया था तो उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है ना। पार्ट 3 क्या है? सेविंग रिमार्क्स। एक नया फीचर है, ये फीचर भी आ रहा है, अभी तक आया नहीं है। इसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा टू सेव रिमार्क्स व्हेन यू टेक रिजेक्ट और पेंडिंग एक्शन। अगर आप कभी रिजेक्ट या पेंडिंग एक्शन लेते हो किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में तो उसके अगेंस्ट अगर आप कोई रिमार्क डालना चाहते हो तो रिमार्क डाल के उसको सेव कर सकते हो। ये रिमार्क जो होगा ये विजिबल होगा आपके जीएसटीआर 2B में फॉर ट्रैकिंग और आपके सप्लायर के डैशबोर्ड पे भी ये विजिबल हो जाएगा। सो दिस वे सप्लायर जो होंगे वो इमीडिएटली विल कम टू नो कि आपने उनके इनवॉइस को रिजेक्ट किया है, क्यों किया है और
एक डॉक्यूमेंट जो है पेंडिंग है, तो क्यों है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो, सप्लायर उस पर एक्शन ले सकता है। तो नंबर पार्ट 4 है की डेट्स एंड एप्लीकेबिलिटी। इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2025 टैक्स पीरियड। ये जो एडवाइजरी है यही कहती है कि जो की डेट्स हैं ये जो एप्लीकेबल होंगे ये सारे अक्टूबर 2025 टैक्स पीरियड से एप्लीकेबल हो जाएंगे। डेडलाइन फॉर पेंडिंग क्या होगा, बेस्ड ऑन टैक्स पीरियड इन विच सप्लायर कम्युनिकेटेड द डॉक्यूमेंट। ये टैक्स पीरियड पे डिपेंड करेगा। एप्लीकेबिलिटी क्या होगी इसकी, ओनली फॉर रिकॉर्ड्स फाइल्ड आफ्टर रोल आउट, ओल्ड रिकॉर्ड्स नॉट कवर्ड। मतलब इसका ओल्ड रिकॉर्ड जो कवर नहीं होंगे, इस रोल आउट होने के बाद में जो रिकॉर्ड्स होंगे उस पर ये एप्लीकेबल होगा। तो ये था। अभी हम देखते हैं समरी में क्या, कंक्लूजन में क्या है। पहला क्या है, यू कैन कीप सर्टेन रिकॉर्ड्स पेंडिंग फॉर वन टैक्स पीरियड। अगर मंथली है तो 1 महीना, क्वार्टरली फाइलर हो तो 1 क्वार्टर। आईटीसी रिवर्सल ओनली डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल आईटीसी अवेल्ड एंड नॉट ऑन वेदर एट सीएन इज इशूड। अगर आपने आईटीसी अवेल किया है तभी आप रिवर्सल करोगे, अदरवाइज रिवर्सल नहीं करोगे। तीसरा क्या है, एक रिमार्क फीचर होगा जो आपके पास अवेलेबल होगा, जो कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर के आएगा बिटवीन द बायर एंड द सप्लायर। चौथा क्या है, जो चेंजेस आएंगे ये प्रोस्पेक्टिवली होंगे फ्रॉम अक्टूबर पीरियड ऑनवर्ड्स। ये पहले के पीरियड के जो रिकॉर्ड्स है वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये बड़ा रिलीफ है फॉर बिजनेसेस एट रिड्यूसेस कंफ्यूजन, prevents unnecessary reversals and improves communication in GST returns। तो ये था जो नई एडवाइजरी इशू की है सीबीआईसी ने, जीएसटी ने, उसके बारे में एक समरी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें इसको। कुछ क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल कम बैक टू यू with my answers। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, that's my humble request, please do it, subscribe to the channel and hit the bell icon so that you can get all the notifications whenever I post a video. Thanks a lot for watching. Stay compliant, stay tuned. See you in the next video. Take care.